नालंदा बुद्ध और ज्ञान की धरती है। माननीय मुख्यमंत्री को हम वहाँ से ज्ञान देने का, हम लोग चिराग पासवान जी ज्ञान देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ये समझ लें कि आपको चैलेंज करने के लिए हम लोग आपके घर में ही आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान अपनी यात्रा का तीसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। वो पटना पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के प्रवक्ता मौजूद हैं। अमर आजादी, तीसरे चरण की शुरुआत होगी, गृह जिला नालंदा जाएंगे। आप भी नालंदा से ही बिलोंग करते हैं, क्या तैयारियां की हैं आपने? नालंदा बुद्ध और ज्ञान की धरती है। माननीय मुख्यमंत्री को हम वहाँ से ज्ञान देने का, हम लोग चिराग पासवान जी ज्ञान देने का काम करेंगे। और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा नालंदा में, ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, उस तरह से होगा आशीर्वाद यात्रा। और नालंदा का हर एक ब्लॉक, हर एक प्रखंड का लोग चिराग पासवान जी को आशीर्वाद देने के लिए सड़क से लेकर करके गांव से सभी जगह खड़ा रहेंगे। और उनका ऐतिहासिक होगा, ये हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। 1 अगस्त को संभावित है कि होगा, और हम लोग की पूरी तैयारी है चिराग जी को नालंदा ले जाने के लिए। और नालंदा में उनका भव्य स्वागत होगा। और नीतीश कुमार को उनके गृह जिला में जवाब देंगे कि आप युवाओं को जिस तरह से दबाने का प्रयास कर रहे हैं, युवा दबने वाला नहीं। और यही चिराग पासवान पूरे बिहार को रोशन करेगा। और रामविलास पासवान जी कहते थे, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो यही चिराग पासवान जी। एक सवाल आपसे है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल हमसे बातचीत में कहा था कि चिराग पासवान की यात्रा को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा, पहले वो अपना घर संभाले ना, फिर यात्रा निकालें। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को कौन नोटिस ले रहा है? क्या जेडीयू के लीडर उनको नोटिस ले रहे हैं? अगर नोटिस ले रहे हैं तो आरसीपी सिंह अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है, शिष्टाचारी की मुलाकात। ललन सिंह जी का खेमा एक दिन मुलाकात करता है, उसके बाद अलग हो जाता है। तो पहली बार ऐसा बिहार के राजनीति में देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में 2 साल पहले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कैसे चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और प्रस्तावक थे जो आज के डेट में केंद्र मंत्री हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। लेकिन ये बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि स्वयं अपने ही मुंह से वह यह घोषणा कर रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार हूं। तो मेरा प्रश्न एक लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते सिर्फ यही है कि क्या पिछले ही 6 महीना 8 महीना पूर्व जेडीयू और पूरे एनडीए के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में ताल ठोक करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और 8 महीना में ऐसा क्या जादुई करिश्मा होता है, कहां से शिव गुफा से निकलते हैं वो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के लिए उम्मीदवार में मनोनीत हो जाते हैं? कहां गए ललन सिंह, कहां गए विजेंद्र यादव जी, कहां गए तमाम पुराने वरिष्ठ नेता जनता दल यूनाइटेड के? ये कोई उनसे पूछे ना, ऐसा क्या है, ऐसा क्या वजह है जो खिलाफ लड़ा उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं? और चिराग पासवान जी से इतना बैर, तो कहीं ना कहीं तो भाजपा को ये चीज़ समझना चाहिए कि एनडीए के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ा उसको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन एनडीए नहीं, जो सिर्फ जेडीयू के खिलाफ लड़ा और भाजपा का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बनने का कार्य किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, तो उनके लिए इतना कड़वा दिल में पाल करके जहर बैठे हुए हैं क्यों? अमर आजादी, नालंदा जब जाएंगे, लेकिन कहा जाता है नालंदा में तो सीएम नीतीश कुमार ने बम्पर विकास किया है, फ्लॉप ना हो जाए कहीं वहाँ यात्रा? इससे विकास किया है तो उनको हम दिखाएंगे लाइव, आप लोग भी चलिएगा, दिखाएंगे कि वहाँ के दलितों की गाँव में कितना विकास हुआ है। और दलितों के अभी बोले थे 3 डिसिमल जो ज़मीन देंगे दलितों को, और कई घरों को, लोगों को, दलितों का अत्याचार हुआ है, उनको मुआवजा नहीं मिला है। ये सब दिखाएंगे हम लोग मीडिया के माध्यम से लाइव होकर के। विकास क्या है, इसमें क्या बात है? उनके घर में ही हम उनको घेर लेंगे, नीतीश कुमार जी को। वो देख लेंगे कि कैसे वहाँ कितना बड़ा हुजूम निकलता है, कितना बड़ा जुलूस और कितना बड़ा आशीर्वाद यात्रा निकलता है। तो नीतीश कुमार जी ये समझ लें कि आपको चैलेंज करने के लिए हम लोग आपके घर में ही आ रहे हैं। आखिरी सवाल है आपसे। आज पशुपति पारस और प्रिंस राज ने अमित शाह से मुलाकात की। नज़दीकियाँ जो है बीजेपी से बढ़ रही हैं और आप लोग दूर होते जा रहे हैं। देखिए, चूँकि वो एक उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी कोई केंद्र मंत्री बनता है, शिष्टाचारिक रूप से गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन लोगों से मुलाकात होती है। तो जहाँ तक हमारा मानना है कि इस पे किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है, ये एक जस्ट प्रोटोकॉल के तहत हुआ है।
जो कि आप देखे होंगे कुछ दिन पहले वो रक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की है, कुछ दिन पहले पीयूष गोयल जी से भी उनकी बात हुई। तो ये एक प्रोटोकॉल के तहत है, सारे केंद्र मंत्री जा रहे हैं, जितने भी नए केंद्र मंत्री बने हैं वो जा करके अपने सारे वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।